मनीष जी, जो बाजार की रफ्तार है वो बता रहा है कि देश कहाँ जा रहा है, किस गति से जा रहा है और किस दिशा में जा रहा है। उसकी जो सबसे बड़ी संस्था है उस संस्था ने कहा है कि इस साल हमारा 4.25 लाख करोड़ का बिजनेस होगा। और इन बेशर्म कांग्रेसियों से, इन बेशर्म खैरातियों से ये पूछे जो रोना रोते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी डावाडोल हो गई, भारत में नौकरियों का अकाल पड़ गया, तो ये 85,000 करोड़ के मोबाइल ये कहाँ बन रहे हैं, कौन इनको बेच रहा है? तो इनके बाप आते हैं क्या वहां पे नौकरी करने? 85,000 करोड़ का है और मेरे ख्याल से अगर कोई आकलन थोड़ा ज्यादा बढ़ गया तो ये 1 लाख करोड़ रुपए के तो केवल भारत मोबाइल एक्सपोर्ट करेगा। लेकिन महाराष्ट्र का जो ये चुनाव है, महाराष्ट्र को देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है और देश की आर्थिक राजधानी मतलब बाजार से जुड़ा हुआ एक नैरेटिव बनाया जा रहा है लगातार कि भारत में सब कुछ महंगा हुआ, बाजार कमजोर हो गया, भारत में लोग बिजनेस करने नहीं आ रहे हैं। कल हमने आपको बताया कि कैसे जो कुछ भी शुरू हुआ वडोदरा में, यूरोप में कैसे मोदी का डंका बज रहा है। आप, चूंकि आपका एक फेवरेट विषय रहा है, आप कह रहे हैं कि बाजार जो है, भारत का जो बाजार है वो गजब ढंग से बूम कर रहा है। आज चूंकि धनतेरस भी है तो ये बाजार की रफ्तार जिस ढंग से बढ़ रही है, मुझे लग रहा है महाराष्ट्र चुनाव में जिसके मायने होंगे। आप कैसे बता रहे हैं कि बाजार, ये देश की रफ्तार भारत का बाजार बता रहा है? मनीष जी, जो बाजार की रफ्तार है वो बता रहा है कि देश कहाँ जा रहा है, किस गति से जा रहा है और किस दिशा में जा रहा है। जरा आज का जो अभी आज की खबर है कि ये जो दिवाली का सीजन चलता है, जिसको आप फेस्टिवल सीजन कह सकते हैं, कार्तिक पूर्णिमा तक रहता है, इसमें बाजार की जो मार्केट की जो सबसे बड़ी संस्था है उस संस्था ने कहा है कि इस साल हमारा 4.25 लाख करोड़ का बिजनेस होगा। तो ये उनका अनुमान है, मेरे ख्याल से इससे आगे जाएगा। तो वो 4.25 लाख करोड़ क्यों महत्वपूर्ण है, इसको जरा पहले आप समझिए कि इससे पिछली जो दिवाली थी, यानी 2023 की जो दिवाली थी, उसमें तो वो तो बाद में फिगर आई थी जब पूरी दिवाली हो गई, तो उसमें आया था फिगर कि 3,75,000 करोड़ का बिजनेस वो दिवाली के फेस्टिवल सीजन में हुआ था। और उसका मनीष जी जरा खबर दिखा दीजिए कि उस पर जो है वो अभी रुक जाइए मनीष जी जरा, कि उस पर समझिए कि सारी हेडिंगें वो ये हो रही थी, पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए 77 साल के, यानी 70-75 साल के रिकॉर्ड तोड़ वो था कि 3,75,000 करोड़ की बिक्री हुई। और अब जो बात हो रही है तो अब वो कह रहे हैं कि 4.25 लाख करोड़, तो 4.25 लाख करोड़ यानी जो पिछली बार रिकॉर्ड टूट गया था 70 साल का, अब उसको भी 20% के मार्जिन से वो आगे जाने की पूरी उम्मीद है। और मैं इसका व्यक्तिगत एक उदाहरण दे दूं मनीष जी, आज का बता रहा हूं क्योंकि आज धनतेरस है और लखनऊ कोई ऐसा महानगर नहीं, जैसे आपने दिल्ली बंबई की बात की, लखनऊ एक तरह से लखनऊ की हवा पूरे यूपी में तो चलती ही चलती है। कि आपको ताजुब होगा कि आज मैं एक कार के शोरूम की बात करता हूं कि वहां के जो कर्ता धर्ता थे उन्होंने बताया कि पिछले 5 साल में पहली बार हम लोग को ऐसा माहौल देखने को मिल रहा है। बताया कि 2020 और 21 में कोरोना आ गया, फिर 22 में भी कोरोना करीब करीब थोड़ा बहुत असर उसका था मार्केट के ऊपर, लेकिन बाद में जब 23 में तो रिकॉर्ड टूटा, लेकिन उसके बाद भी 4 व्हीलर की वो उनका कहना था कि पिछले बार भी जो बहुत ठीक थी, लेकिन ऐसी भीड़ नहीं थी जैसे कि आज तो सांस लेने की फुर्सत नहीं मिली है। एक शोरूम का मैं बता रहा हूं जो बड़ा शोरूम है, और उन्होंने कहा कि हम पिछले 5 साल बाद ऐसी रौनक यहाँ पर देख रहे हैं। और एक दूसरा आंकड़ा और बताता हूं मनीष जी कि 2014 में, याद करिए, प्रधानमंत्री मोदी अक्सर अपने उसमें जिक्र करते हैं कि 2014 में भारत में मोबाइल बनाने वाली एक कंपनी थी, एक थी या दो थी, और वो भारत एक पैसे का मोबाइल, एक भी मोबाइल भारत एक्सपोर्ट नहीं करता था। ये 2014 का आंकड़ा है, और ये तो दस्तावेजी आंकड़ा है कि हिंदुस्तान में मोबाइल एक ही दो कंपनी बनाती थी, तो वो यहीं के लिए काफी हो जाता था, और बाकी पूरा मोबाइल हम बाहर से इंपोर्ट करते थे। और आज की तारीख में आज ही जो रिपोर्ट आई है कि अब तक, यानी ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2024 और 25 का, इसमें अब तक भारत 50,000 करोड़ से ज्यादा के मोबाइल एक्सपोर्ट कर चुका, और 50,000 करोड़ से ज्यादा के एक्सपोर्ट कर चुका। और ये आंकड़ा इस फाइनेंशियल ईयर के जो क्लोजिंग होगी तो ये अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि जो एक्सपोर्ट होता है वो कोई अचानक तो होता नहीं, उसके ऑर्डर आपके पास पहले से होते हैं। तो वो बता रहे हैं जो एक्सपर्ट है मार्केट के
कि ये आपको मार्केट की क्लोजिंग के समय तक ये 85,000 करोड़ के ऊपर जाएगा। तो जरा गौर करिए कि 2014 में जो जो बड़ा बिग जीरो था, हम दूसरे देशों पर निर्भर करते थे, आज वो मोबाइल 85,000 करोड़ का केवल एक्सपोर्ट हो रहा है। यह है 10वें साल में स्थिति। और इन बेशर्म कांग्रेसियों से, इन बेशर्म खैरातियों से ये पूछे जो रोना रोते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी डावाडोल हो गई, भारत में नौकरियों का अकाल पड़ गया, तो ये 85,000 करोड़ के मोबाइल ये कहाँ बन रहे हैं, कौन इनको बेच रहा है? तो इनके बाप आते हैं क्या वहां पर नौकरी करने? क्योंकि ये 2014 तक तो ये था ही नहीं, ये सेक्टर ही नहीं था, ये एक्सपोर्ट वाला सेक्टर ही नहीं था। और ये छोटा मोटा कोई 2-4 हजार करोड़ का नहीं, 85,000 करोड़ का है। और मेरे ख्याल से अगर कोई आकलन थोड़ा ज्यादा बढ़ गया तो ये 1 लाख करोड़ रुपए के तो केवल भारत मोबाइल एक्सपोर्ट करेगा। और तो 1 लाख करोड़ रुपए के मोबाइल इस देश में कौन बना रहा है? ये जो खैराती आके बताते हैं कि फलाने ने ये आंकड़ा दिया है, धिमाके ने आंकड़ा दिया है, तो ये सारे आंकड़े फर्जी। और ये जातिवादी गुर्गे जो बैठ गए आके सोशल मीडिया पे, ये कैसे बरगलाते हैं। इनकी धज्जी बनी जी अकेला एक वो बता रहा है कि ये कैसे झूठ बोलते हैं और देश कहाँ जा रहा है। तो मैंने बताया कि एक तो जो पिछली बार 4.25 लाख करोड़ था, अब की 4.25 लाख करोड़ की बिक्री होने जा रही है। मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट मैंने आपको बताया। और एक और बड़ी जी मैंने उसी में खबर डाली है, उसके बाद जरा दिखा दीजिएगा कि 2014 की दिवाली, तो 2014 में तो प्रधानमंत्री मोदी आ गए थे, तो उससे ठीक जो महान अर्थशास्त्री की विदाई से पहले जो 2013 की दिवाली थी, 3 नवंबर की दिवाली थी। और 3 नवंबर को इकोनॉमिक टाइम्स में क्या रिपोर्ट छपी थी, वो शर्मनाक थी, वो शर्मनाक थी। और वो बता रही थी कि दिवाली में क्या मूड है, वो बता रहा था कि पूरा मरा हुआ मूड है, किसी में जान नहीं है। ये ऑटोमोबाइल वाले अलग रो रहे हैं और दूसरे सेक्टर के लोग अलग रो रहे हैं। तो जो 2013 में हम मरी हुई दिवाली बना रहे थे, लग रहा था कुछ भाई नहीं, और उसमें कोई कोरोना वोरोना नहीं था, कि उस समय वो रो रहे थे कि हमारा बिजनेस कैसे चलेगा। तो उसमें एक उम्मीद उन्होंने की थी कि शायद पर्व वाला सीजन है, फेस्टिवल सीजन जो है, इसमें शायद कुछ राहत मिलेगी। तो मैंने तीनों खबरें डाली है दर्शक, आप इससे आप समझ सकते हैं कि 2014 की से पहले वाली दिवाली कैसी थी। आज 2014 मैंने कहा तब तो मोबाइल था ही नहीं, तो मोबाइल आज कहाँ है? आज 85,000 करोड़ का तो फिगर है, आगे बढ़ेगा और वो बढ़ने जा रहा है। हाँ मनीष जी, ये कि हाँ मनीष जी आप वो खबर दिखाते रहे, मैं इसको पढ़ देता हूँ कि पिछले कि ये जो खबरें हैं इसको आप एक एक करके देखते जाइए कि पिछले वर्ष दीपावली के सीजन में भारतीय बाजार ने बिक्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 4.25 लाख करोड़ की बिक्री की थी। इस बार रिकॉर्ड तोड़ बिक्री से भी 20% ज्यादा बिक्री के स्पष्ट संकेत हैं। 2014 तक भारत में एक भी मोबाइल फोन एक्सपोर्ट नहीं होता था, जबकि इस वित्तीय वर्ष में मोबाइल फोन एक्सपोर्ट का आंकड़ा 50,000 करोड़ को पार कर चुका है। वर्ष के अंत तक इसके 85,000 करोड़ को पार कर जाने की 100% संभावनाएं हैं। जबकि आज के ठीक विपरीत 2013 में दिवाली वाले दिन अखबार लिख रहे थे, ये मैंने जो 10 साल पहले कहा है कि अखबार लिख रहे थे कि कुछ महीनों में होने वाले आम चुनाव के साथ अनिश्चित राजनीति और लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था, रिजर्व बैंक ने 2013-14 के लिए विकास दर को 5.5% से पहले के अनुमान से घटाकर 5% कर दिया है। मुद्रा स्फीति अभी भी ऊंची है और रुपया अभी भी काबू में नहीं है। माल में हलचल नहीं है, आखिरी समय में खरीदारी और ऑटो डीलरों का कहना है कि इन्वेंट्री बहुत ऊंची है, बड़ी बड़ी छूटों को बहुत धीमी प्रतिक्रिया मिल रही है। अनुमान लगाया जा सकता है कि 10 वर्ष पहले भारत और उसकी अर्थव्यवस्था को किस दरिद्र हालत में पहुंचा चुकी थी कांग्रेसी यूपीए। तो इस दिवाली, वो जो दिवाली 2013 की थी, उससे निकालकर आज हम इस दिवाली पे लाए। तो जहां जरा खबरें आप देख लीजिए, ये आज की खबर है, ये यूएनआई की खबर है। ये 10 बड़े दिवाली के त्योहारों, इस वर्ष दिवाली के त्योहारों पर 4.25 लाख करोड़ से के व्यापार की उम्मीद। ये कैट कह रही है, जो कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय महामंत्री है, उन्होंने कहा है कि 4.25 लाख करोड़ से ज्यादा की उम्मीद अब की वो कर रहा है, क्योंकि उनके पास वो अभी धनतेरस से 5 दिन पहले तक उनके पास जो आंकड़ा आया था वो 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का था। और अब स्पीड पकड़ा है जो आज धनतेरस वाले दिन, और अभी दीपावली बाकी है, उसके बाद छठ है,
और छठ के बाद कार्तिक पूर्णिमा, तो वो 4.25 लाख करोड़ ये मान के चल रहा है कि अब की ये पार हो जाएगा। और उसी के बगल में मनीष जी जरा ये देख लीजिए, ये जो पिछली बार था कि वोकल फॉर लोकल का जादू, देश में 4.25 लाख करोड़ का रिकॉर्ड कारोबार चीन को झटका, ये 2023 की है। तो 2023 में रिकॉर्ड कारोबार बताया जा रहा था जिस 4.25 लाख करोड़ को, उससे अब की और 20% ज्यादा कारोबार इस देश में होने जा रहा है। दिवाली सीजन की बात है ये पूरी मैंने दिवाली की निकाली है कि उपभोक्ताओं के जोश के चलते दिवाली पर व्यापार के टूटे सभी रिकॉर्ड, ये जरा एबीपी न्यूज की है कि सारे रिकॉर्ड पिछले साल टूट गए थे। और उसके बाद आज की तारीख में क्या है, ये मैंने बताया कि 20% आप उससे ज्यादा जा रहे हैं। दीपावली के दौरान हुआ 4.25 लाख करोड़ रुपए का कारोबार, और इस वर्ष दिवाली के त्योहार में आप 4.25 लाख करोड़ पार करने जा रहे हैं। और मनीष जी वो भी दिखा दीजिए जरा, जो मोबाइल का फोन करा है कि मोबाइल फोन, अच्छा वो तो शायद आप दिखा दिया आपने कि वो मोबाइल फोन भी आप जो है जो 50,000 करोड़ तो आप कर चुके अब तक, और अब वो आंकड़ा बढ़कर 85,000 करोड़ रुपए में जा रहा है। तो क्या मतलब इसकी क्या व्याख्या करूं और क्या इसमें बोलूं इन धूर्तों के ऊपर, जब इनको देखता हूं, ये पाड़ा हो चाहे वो सनसनीबाज हो या जो इनके जैसे यहाँ पाले हुए सियासी जानवर हो जो प्रवक्ता आके बैठते हैं, इनके मुंह पर मारनी चाहिए सच्चाई कि तुम किस होश में रहते। ये तो बनी जी वो जो ये बड़ी निराशा फैली है उसका है ये कि हाँ ये जरा ये भी खोल दीजिए तो ये भी बता दूं कि कैसी ये दिवाली ऑफ होप, नो बिग टिकट परचेजेस बट इंडिया सेलिब्रेट्स अमिस्ट अनसर्टेनिटी। तो भारतीय ये दिवाली वाले दिन की खबर थी, और जो मैंने रेड कर दिया है इसको जरा आप समझ लें कि आफ्टर ऑल जी वो मोबाइल वाली चलिए रहनी। अच्छा वो तो वो जो मोबाइल का जो प्रोडक्शन है वो अपने आप में बता रहा है। तो मनीष जी अपने ये जो आर्थिक स्थिति है ये देश की तकदीर बता रही है, और वो बता रहा है कि 2013 में लिख रहा है कि जो 2013-14 में जो ये जीडीपी की रेट थी उसको 5.5% से घटा के 5% कर दिया गया। तो मेरे ख्याल से बाद में वो भी नहीं रह गई थी, जब अंत में आया तो 5% से भी कम हो गई थी। आज की तारीख में जीडीपी 7.25% के रेट से चल रही है, और ये कहा जा रहा है कि 7 के ऊपर ही रहेगी। और तो ये अपने आप में फर्क है उस सरकार और इस सरकार में। और वो ये स्थिति उनकी तब थी जब वो 10 साल शासन कर चुके थे, कोई नए नए नहीं आए थे। और आज प्रधानमंत्री मोदी 10 साल शासन करने के बाद जो 11वें साल में है, तो कैसा रिकॉर्ड बना रहा है भारत। ये वास्तव में हर भारतीय के लिए, जिसको किसी चीज से मतलब नहीं है, केवल देश पहले है उसके लिए, तो उसके लिए इससे बेहतरीन और इससे खुशगवार दिवाली हो नहीं सकती। बिल्कुल, इससे खुशगवार दिवाली हो नहीं सकती। लेकिन इसके बावजूद सर ये हमने परत दर परत समझने की कोशिश की कि कैसे भारत आर्थिक प्रगति के राह पे है, कैसे उसे तीसरी आर्थिक महाशक्ति अब दुश्मन देशों ने मानना शुरू कर लिया। लेकिन फिर भी नैरेटिव